आजकल हम लोग निर्णय सही नहीं ले पाते और बाद में खुद के निर्णय से पछताते रहते हैं, पश्चाताप करते हैं। इसलिए जब भी आपको निर्णय लेने का मौका मिले तो सोच समझ करके लीजिएगा। और एक बात हम आपको बताएं, अगर आप चाहते हैं हमारे जीवन का हर डिसीजन सुंदर हो तो गीता पढ़िए। अगर आप गीता अध्ययन करोगे तो कभी भी आपका डिसीजन गलत होने वाला नहीं है। इसलिए गीता अध्ययन करो। भगवान श्री गीताचार्य कृष्ण जी ने गीता का उपदेश अर्जुन को किया। वो गीता ग्रंथ सबके घर में होना चाहिए। अगर आप सनातनी हैं तो आपके घर में गीता हो। अगर आप सनातनी हैं तो आपके घर में भागवत पुराण हो। अगर आप सनातनी हैं तो आपके घर में रामचरितमानस हो। और हम तो ये भी कहेंगे केवल घर में ना हो, गीता तो आपके जेब में होना चाहिए। जब कभी समय मिले तो तुरंत उठा करके पढ़ो। आजकल लोगों को ये लगता है कि गीता पाठ वही करें जो कथा वाचन करते हो, जो पंडिताई करते हो, वही सब ये धार्मिक ग्रंथ पढ़े। ऐसा नहीं है। वो सब तो पढ़ रहे हैं, साधु संत तो अध्ययन करके आपको उपदेश कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा जो ग्रंथ है ना, हम सनातनी है। प्रत्येक घर में धार्मिक ग्रंथ होना चाहिए। प्यार से बोल दीजिए ना। और रोज पढ़ने की स्वभाव बनाइए। प्रत्येक घर में भागवत पुराण हो और नित्य प्रति उस पुराण को उठा करके कम से कम एक अध्याय पाठ करो। श्रीमद् भागवत महापुराण में नारायण कवच है, उसे नित्य प्रति पढ़ो। कहते हैं अगर नारायण कवच जो व्यक्ति घर में रोज पढ़ता है ना, एक अध्याय पाठ करता है, उसके घर में कभी भी, उसके घर में रहने वाले लोगों का कभी भी एक्सीडेंट नहीं हो सकता। इतना शक्ति है। तो अपने पास जो धरोहर है, हमारा संपत्ति है, हमारा ग्रंथ है, इसे आप अपने घर में रखें और स्वयं अध्ययन करें, बच्चों को अध्ययन करवाइए। तो आज अर्जुन जी ने अश्वत्थामा को अपमानित करके शिविर से धक्का मार के बाहर कर दिया। भगवान बोले कि देखो अब तो हमें जाने का अनुमति दीजिए, अब जाना चाहिए। अश्वत्थामा जैसे आगे गया, उसने सोचा मेरा इतना अपमान, अब मैं इस वंश में किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। विचार करता सब तो मर गए, अब कौन बचा। तो याद आया उत्तरा के गर्भ में एक बालक है, उसको भी मारना है। तो आज भगवान कृष्ण जैसे लौटने वाले थे, इतने में उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र प्रहार किया अश्वत्थामा ने। भगवान रथ में बैठे, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र प्रहार किया। उत्तरा देवी के गर्भ में जैसे लगा, देवी तड़पने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी और दौड़ करके सीधा भगवान के शरण में आ गई, चरण को पकड़ लिया। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परास्परम। आज देवी उत्तरा बोली पाहि माम रक्ष माम, हे नाथ मैं सीधा आपके शरण में आई, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इस दुख की घड़ी में किसी और के पास जाती तो कोई भी मेरा सहारा नहीं बनता। दुनिया के लोग बड़े स्वार्थी है प्यारे। आप अगर दुख के पल में, दुख के घड़ी में किसी के शरण में जाओ ना, अगर विश्वास ना हो आपको तो प्रैक्टिकल करके देखिएगा।
आपके घर में विपत्ति है, संकट है, दुख है, तो अपने रिश्तेदार के पास में जाना, मदद मांगना, सहयोग मांगना। आपके रिश्तेदार ही आपको पराया कर देंगे। ये दुनिया का सच्चाई है, कड़वा है लेकिन सच तो सच है। दुनिया के लोग बड़े स्वार्थी हैं। यदि आपके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, संपत्ति है, सुविधाएं हैं, आप ये लायक हैं कि आप किसी को पैसा दे पा रहे हैं, तो लोग आपके हैं। और जिस दिन आप धनहीन हो जाओ, भगवान ना करे कभी किसी को निर्धन ना होना पड़े, अगर आपके घर में पैसों की कमी, खाने की भी कमी है, तो उस समय अपने रिश्तेदार को फोन लगा करके देखना, घंटी तो जाएगी, फिर दोबारा करोगे तो ब्लॉक हो जाओगे। आपके अपने ही आपको ब्लॉक कर देंगे, आपके अपने ही आपसे दूर हो जाएंगे, आपके अपने ही आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। दुनिया की सच्चाई है, और इस सच्चाई को जितना जल्दी स्वीकार करो उतना आपके लिए भलाई है। ये दुनिया के लोग तो केवल सुख के साथी है, लेकिन जब जीवन में दुख आता है ना, कोई अपना नहीं होता। जीवन में जब गरीबी आता है तो कोई अपना नहीं होता। गरीबी में कोई किसी को सहारा नहीं देता। इसलिए केवल जीवन के हर समय में भगवान को मानना, भगवान का धन्यवाद करना कि हे भगवान, आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें इस लायक बनाया कि हम जीवन जी पा रहे हैं और हम आपको याद कर पा रहे हैं। हमेशा भगवान से जुड़ करके रहना, भगवान को अपने साथ रखना, क्योंकि हर समय में साथ देने वाले केवल भगवान हैं। एक बार जोर से बोलो ना।